हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन। लिखिए मेरे साथ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप मेरी बात पे अगर विश्वास कर सकते हो तो मैं बताऊं, इससे सिंपल कोई चैप्टर नहीं है। बहुत सिंपल। मुश्किल से दो चार बातें समझने समझाने की हैं, उन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता दूं, ये चैप्टर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी आगे आने वाले जो आपके पार्टनरशिप में चैप्टर्स हैं, आपका चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कंपनी अकाउंट्स आएगा, सब जगह ये नाम आपको दिखाई देगा। यही नहीं, आप जब बड़े हो जाएंगे, सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम, एमबीए कुछ भी करेंगे, वहां भी इस नाम की वैल्यू होगी, उस नाम की, इस नाम की रिक्वायरमेंट आएगी। तो कहने का सिर्फ मेरा मतलब यह है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर में बहुत ध्यान से मेहनत करना है अच्छे जगह पहुंचने के लिए। सर, ये गुडविल क्या होता है? देखो, अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, आपके शब्दों में, तो मेरे बच्चे, एक रेपुटेशन जो होता है किसी इंसान का या कंपनी का, हम उसको गुडविल कहते हैं। रेपुटेशन कह दो या कह दो इमेज, आपका मार्केट में क्या इमेज है। और भी अच्छा वर्ड में आपको दो तो ब्रांड वैल्यू। एक एक ब्रांड की जो वैल्यू मार्केट में है, जिसको आप जिस नाम से पहचानते हो, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, ये सब नाम मेरे बच्चे आज एक मार्केट में स्टैंड करते हैं। उनके एक ब्रांड की वैल्यू है, उस नाम की वैल्यू है। हम उसी वैल्यू को यहाँ पे गुडविल का नाम देते हैं। गुडविल बहुत डिटेल में अभी हम आएंगे, थ्योरी पार्ट में इसका हम देखेंगे क्या निकल के आता है। आज तो मकसद है सिंपल शब्दों में इसका मीनिंग आपको समझाना। अगर मैं और आपसे बोलूं कि मतलब थोड़ा सा इसको और समझते हैं गुडविल क्या होता है, तो मेरे बच्चे, मैं आपको दो नाम देता हूं, आप खुद जज कर लोगे गुडविल का मतलब क्या है। एक नाम देता हूं मैं एक्स लिमिटेड का, और एक नाम देता हूं मैं आपको यहाँ पे रिलायंस का। मुझे ये बताइए, किस नाम को आप जानते हैं? सर, रिलायंस को बच्चा बच्चा जानता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, सभी इस नाम को जानते हैं मेरे बच्चे। ये इस कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू। इसने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है और उसी ब्रांड को हम यहाँ पे गुडविल के नाम से जानते हैं। एक ऐसा फोर्स जो एग्जिस्टिंग कस्टमर को या फिर न्यू कस्टमर को या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आपकी दुकान में, आपके शोरूम में, आपके ऑफिस में आने को मजबूर करता है, वही आपकी ब्रांड वैल्यू है, वही आपकी गुडविल है। अगर मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊं गुडविल के बारे में, तो देखो, जैसे कि आप एक काम करो, कोई भी कंपनी जो मार्केट में नई नई आती है, कोई भी कंपनी, बच्चे, उस कंपनी के साथ कोई कस्टमर नहीं होता। उसे कस्टमर बेस को क्रिएट करने के लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। तो आपने जिस कंपनी को स्टार्ट किया और फिर आप जो उस पर दिन रात आपने मेहनत किया, प्रोडक्ट के ऊपर में, मार्केटिंग के ऊपर में, फाइनेंस के ऊपर में, कस्टमर बेस को क्रिएट करने के ऊपर में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आपका कंटिन्यू करने के बेसिस पे, ये सब मिलके जब आप पॉजिटिवली काम करते हैं, तो आपकी कंपनी का मार्केट में एक नाम बनता है और उस नाम को लोग जानना शुरू कर देते हैं। उस नाम से अब आपको पहचाना जाता है, और वो नाम जो अब आपके दिमाग में बन गया मेरे बच्चे, वही नाम बनाना ही कहते हैं कि गुडविल को क्रिएट करना है। गुडविल एक ब्रांड वैल्यू, एक इमेज, एक रेपुटेशन जो मार्केट में अभी तक आपने क्रिएट किया है। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, मैं देखूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये गुडविल जो होता है ना बच्चे, आपका ब्रांड वैल्यू, आपका इमेज, ये दो तरीके का होता है। लिखिए मेरे साथ, नंबर 1 यहाँ पे, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल। इस गुडविल कितने तरीके के होते हैं? मैंने बताया दो तरीके का। एक होता है परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। एक होता है परचेज्ड गुडविल, और दूसरा गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर, जरा ठीक से समझाओगे? हाँ मेरे बच्चे, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान देना। परचेज गुडविल का मतलब होता है, अगर मैंने किसी कंपनी को परचेज किया, मान लो मैं आपको बताऊं, COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा आपने, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अगर इस कंपनी ने
टाटा कंपनी को मान लो परचेज किया, टाटा लिमिटेड, ये भी तो नाम सुना ही होगा आपने। अब इस कंपनी ने क्या किया, टाटा को परचेज कर लिया, टाटा को परचेज कर लिया। सर इतनी छोटी कंपनी इसको परचेज कर सकती है? ऐसा मत कहो, ये कहना गलत है। जब आप ऐसी बातें करते हो मेरे शरीर में आग लग जाता है मेरे बच्चे। मैं इसको काफी बड़ा करने वाला हूं ताकि सारी कंपनियां इनके सामने छोटी हो जाए, यानी कि इसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने वाला हूं, गुडविल को बढ़ाने वाला हूं, जितना है उससे और कई गुना। अभी थोड़ा वेट करो, 2-3 साल में ये जितने टाटा, रिलायंस, विप्रो कंपनी है सभी नाम खत्म हो जाएंगे, एक ही नाम चलेगा, सीओसी, सीओसी और सीओसी। मैं प्रूफ करूंगा। खैर मुझे मुद्दे पे आने दो, मैं अभी मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। ये सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने क्या किया, टाटा को परचेज कर लिया। जब ये टाटा को परचेज करेंगे तो टाटा के जितने भी एसेट्स हैं उन सबको ये ले लेंगे, जितने भी उनके एसेट्स हैं इनके साथ जुड़ जाएंगे। इनकी सारी लायबिलिटीज भी क्या होगा जी, मैं ले लूंगा, क्योंकि बिजनेस लिया ना। जब मैंने आपको परचेज कर लिया तो जो भी कुछ आपके बिजनेस में सब हमारा हो जाएगा, आपके सारे सेट्स हो जाएंगे, लायबिलिटी हो जाएंगे। और हाँ, जो आपने ब्रांड, जो ये नाम जो आपने मार्केट में क्रिएट किया है, इस नाम के साथ जो इतने कस्टमर जुड़े हुए हैं वो कस्टमर भी तो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वो जो ब्रांड आपका है ना बच्चे, ये ब्रांड, इस ब्रांड को अपने साथ मिलाने के लिए मैं कुछ आपको पेमेंट करूंगा और उस पेमेंट को हम गुडविल कहते हैं। तो जब किसी ब्रांड को आप परचेज करते हो जब किसी ब्रांड को आप परचेज करते हो तो आप उसको परचेज करने के बदले में जो कुछ भी आप पेमेंट करते हो उसको कहते हैं परचेज्ड गुडविल। हमने उनके ब्रांड को, उनके कस्टमर बेस को, उनके रेपुटेशन को, उनके नाम को हमने परचेज किया और उसके बदले में कुछ पेमेंट किया। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है, अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं सीओसी एजुकेशन की बात करूं, मेरे बच्चे आज से 2 इयर्स बैक, 2 साल पहले इनको कोई जानता नहीं था, लेकिन 2 साल में इन्होंने बहुत मेहनत किया, कस्टमर बेस बनाए, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ये काम करना शुरू किया। इन्होंने एक मार्केट में क्या किया, ब्रांड क्रिएट किया, एक इमेज क्रिएट किया। तो इनकी भी एक मार्केट में गुडविल है, इनकी भी एक गुडविल है। और वो जो गुडविल है ना, उस गुडविल को इन्होंने किसी से परचेज नहीं किया है। जो खुद इन्होंने दिन रात मेहनत करके जो कस्टमर बेस क्रिएट किया, वो जो गुडविल है मेरे बच्चे, वो इनका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपका मतलब जिस गुडविल को आपने खुद क्रिएट किया है, जिस ब्रांड को खुद क्रिएट किया है। ध्यान देना, अगर मैं यानी कि सीओसी टाटा को परचेज करता है तो टाटा को जो पेमेंट किया उस ब्रांड को अपने साथ मिलाने के लिए वो परचेज गुडविल का नाम दिया जाएगा। अगर मैं खुद जो मेहनत कर रहा हूं, कस्टमर बेस क्रिएट कर रहा हूं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, मेरी टीम अच्छी पढ़ा रही है, इससे जो मेरा बेस स्ट्रांग हो रहा है, ये जो गुडविल होगा वो सेल्फ जनरेटेड होगा। हमने किसी से परचेज नहीं किया, खुद अपने ब्रांड को क्रिएट किया है। बात समझ आ रही है? सर हाँ, सर हाँ, और भी बातें इनके निकल के आएंगी, क्योंकि पूरा हमारा जो अकाउंट है मेरे बच्चे, पार्टनरशिप का, कंपनी का, इसी पे टिका हुआ है। हम देखेंगे यहाँ पे। फिलहाल तो मैंने बता दिया गुडविल 2 तरीके के होते हैं। पता है, कहा जाता है कि गुडविल जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स है। सर हम लिखे, जो चाहो लिख लो, कोई बात नहीं, आप लिखो ना, अच्छा लगेगा। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं मेरे बच्चे, वो आपका यहाँ पे गुडविल होता है। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल मतलब जो दिख नहीं सकता, जिसको टच नहीं कर सकते हैं बट हम फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। सर ठीक से समझाओ ना, मैं आपको बताता हूं। देखो, 2 नाम लिया, एक नाम लिया मैंने मशीन का, एक नाम लिया मैंने गुडविल का। मुझे ये बताइए, क्या मशीन को आप देख सकते हो? सर हाँ। क्या मशीन को टच कर सकते हो? सर हाँ। ये टेंजिबल एसेट्स है, ये आपका टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल यानी कि जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, जो इमेज है, जो रेपुटेशन है, क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं सर। क्या उसको फील कर सकते हो? नहीं सर। क्या आप उसको महसूस कर सकते हो? सर हाँ, महसूस हो सकता है, क्योंकि वो गुडविल जो है मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रही है। कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ये मेरा हेल्प कर रहा है। तो मेरे बच्चे, ये जो है ना, ये इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स। सवाल उठता है कि सर आप इसको एसेट्स क्यों बोल रहे हो?
ये एसेट्स क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चे ये मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो कस्टमर अभी हमारे पास है, जो मेरा बेस है, वो आगे भी आएंगे, मुझे बेनिफिट देंगे, मेरे बिजनेस को स्मूथ रन करने में हेल्प करेंगे, इसलिए ये गुडविल है। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स है। आपको बताऊं, ध्यान सुनना, वो कहते हैं कि ये जो आपका इनटेंजिबल एसेट्स है गुडविल, इसका जो मेन डिटेल डिस्कशन है वो AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर है। एस आपका ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने जो आपका अकाउंट्स का कैसे ट्रीटमेंट होगा हर एक आइटम को, उसके ऊपर में एस बनाया हुआ है। तो AS 26 में इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं। हम उन चर्चाओं को धीरे धीरे क्लास के बीच में करते रहेंगे। तो अभी तक इन शॉर्ट आपने क्या देखा, गुडविल आपका एक रेपुटेशन, इमेज या ब्रांड वैल्यू कह दो तरीके की गुडविल होती है, परचेज, दूसरा सेल्फ जनरेटेड। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है जिसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं, जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। ये AS 26 इसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे क्या मीनिंग होता है, उसके ऊपर में इसका डेफिनेशन है जो हम आगे देखेंगे, इसके बारे में क्या बोला गया। अब मेरे बच्चे आइए जरा यहाँ पे, ये जो गुडविल आपका है, चाहे वो आपका परचेज्ड हो चाहे वो सेल्फ जनरेटेड हो, हमें इनको वैल्यू करना होता है, हमें इनको वैल्यू करना होता है। तो इनको वैल्यू, इनकी वैल्यू कितनी होगी जब ये एसेट्स है और इसको अगर हमें बुक में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, लिखेंगे अगला टॉपिक आपका मेथड्स, लिखेंगे आप मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम इसको कैसे वैल्यू करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है वो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि जरा सोचो क्या अजीब सी बात हो रही है, जो हमें दिख नहीं सकता, जो हमें, जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम उन चीज को वैल्यू कर रहे हैं। मेरे बच्चे अगर कोई कहे कि आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी, मैं निकाल सकता हूं, मार्केट में इसकी कीमत है, कोई कहता बताओ इसकी वैल्यू कितना, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन जिसको देख ही नहीं सकता, जिसको हम टच ही नहीं कर सकते हैं, हम उनको कैसे वैल्यू करेंगे। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें लिखिए आपका नंबर A, 3 मेथड्स मेरे बच्चे। एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, लिखो ना मेरे साथ, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये फर्दर जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें आपका पहला तरीका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, साथ साथ लिखना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये कैसे काम करेगा अभी बताऊंगा, आप लिख लो पहले यहां पे। सेकंड है मेरे बच्चे यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमारा सेकेंड मेथड आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकेंड, ये आपका पहला मेथड हुआ एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, नाम ही कहता है सुपर, दूसरों से ज्यादा। सुपर प्रॉफिट मेथड आपका ये कैसे काम करेगा, हम उसके बारे में आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सी में मेरे बच्चे यहाँ पे जो थर्ड मेथड हमारे पास है वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड आपका। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड हमारे पास है, ये भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका कैपिटलाइजेशन, लिखिए मेरे साथ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। और जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड मेथड इसके अंदर में, वो है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। इसके बाद भी बहुत सारे मेथड हैं। अभी जब आप छोटे बच्चे हैं, जब आप बड़े होंगे तो हम उसके बारे में सीखेंगे। एन्युटी मेथड है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसके लिए सिर्फ इतने ही मेथड पे फोकस करना मेरे बच्चे, है ना। हमारा यहाँ पे 3 मेथड मेनली है, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। आओ ना आज हम शुरुआत करते हैं। पहला मेथड जिसका नाम क्या है जी, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं इसको मिटाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ समझाना है मेरे बच्चे, मुझे कुछ यहाँ पे समझाना है। आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं। हाँ जी सर, मिटा दीजिए। आओ जरा, अब आप नया पेज लो, छोड़ दो इस पेज को, जितना भी पेज बच गया जगह आप उसको छोड़ दो, नया पेज लो और ऊपर में आप हेडिंग लिखो। यहाँ पे आज जो हम सीख रहे हैं वो आपका नए पेज में ऊपर में हेडिंग हो रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड।
ये हमारा नया मेथड है जिसका नाम है पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सर बताओ ये क्या होता है? आप मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ना एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं मेरे बच्चे, इसको समझाने के लिए लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, लिखिए मेरे साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, और कुछ बातें मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे साथ लिखते चलेंगे। इसके अंदर में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है COC लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज। COC लिमिटेड कहता है कि परचेज्ड, कहता है कि परचेज्ड, इसने परचेज कर लिया बिजनेस ऑफ टाटा लिमिटेड। लो, आपने कहा था, आप हंस रहे थे मेरे ऊपर में, लेकिन इसने कहा कि नहीं जी परचेज हो गया, क्वेश्चन बना रहा हूं क्वेश्चन। COC ने टाटा को परचेज किया। कहता है कि आपका कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ टाटा लिमिटेड बेस्ड ऑन 3 years परचेज प्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर ये क्या है? आप लिख लो, आपको मैं समझाऊंगा सारी बातें। एवरेज प्रॉफिट आप लिखो ना पहले यहाँ पे। COC लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ टाटा लिमिटेड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ टाटा। टाटा बिक रही ना बच्चे, तो टाटा का जो ब्रांड है उसके लिए COC उन्हें कुछ पेमेंट करना चाहता है, तो उस ब्रांड को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। उस गुडविल की वैल्यू निकालो टाटा का कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज प्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप एक काम करना, यहाँ पे ये परचेज प्राइस जो है इसको कीजिए आप 3 years परचेज प्राइस, यहां तक इसको करो आप अंडरलाइन। और मेथड का नाम क्या बता रहा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका। सर समझाओ ना ठीक से, अभी लिखो, तो अभी तो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्या समझाऊं? लिखो यहाँ पे। कहता है कि आपका ईयर, और ये कहता है आपका यहाँ पे प्रॉफिट अर्न्ड बाय टाटा लिमिटेड है ना। आपको कहता है ईयर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 and 5, 5 साल का यहाँ पे मेरे बच्चे आपका 5 years दे रहा है। और प्रॉफिट कहता है पहले साल में 2 लाख रुपीज का अमाउंट है, फिर कहता है 2,40,000 का अमाउंट है, यहाँ 3,20,000 का अमाउंट है, यहाँ कहता है कि आपका 2,70,000 का अमाउंट है, और यहाँ कहता है मान लो 1,50,000 का अमाउंट है। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को और चेंज करूंगा। ऑन बेस्ड ऑन 3 years परचेज प्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ आप कर दो लास्ट 5 years। आप लिखो ना, मैं सारी बातें समझाऊंगा, आप लिखो पहले। और उन 5 वर्षों का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बोलता बताओ कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकल के आएगी। आप दिमाग शांत करो, पहले मोटिव समझो, गुडविल क्यों वैल्यू किया जा रहा है। पर बच्चे लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रटने के मुकाबले। पता है क्या होता है, जनरली जब कोई कंपनी या कोई पार्टनरशिप फर्म बिकती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरली जब कोई बिकती है कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, तो उस टाइम पे हम उसके गुडविल को वैल्यू करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जब वो कंपनी बिक जाएगी, जब उस कंपनी को मैं टेक ओवर करूंगा, तो उस कंपनी में जितने सारे कस्टमर बेस है, जो कस्टमर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कस्टमर भी हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो ब्रांड जो किसी और के पास था, वो ब्रांड उठ के मेरे पास आ रहा है। वो नाम जो कोई दूसरा यूज किया करता था टाटा का, अब वो टाटा नाम मैं यूज करूंगा, तो टाटा से जुड़े हुए जितने सारे कस्टमर्स हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। बात समझ रहे हो यहाँ पे? सर हाँ। तो मैंने कहा कि जब वो कंपनी को मैं परचेज करूंगा, तो उनका जो कस्टमर बेस है, जिसको सिंपल शब्दों में मैं गुडविल का नाम देता हूं, मुझे उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। आखिर कितना उनका ब्रांड वैल्यू है, कितना इमेज है, कितना रेपुटेशन है, जिसका बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। तो मैं कैसे वैल्यू करूं? मेरे बच्चे ये सब्जेक्टिव मैटर है कि कैसे वैल्यू किया जाए। कई मेथड आपके होते हैं। जब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो होगा क्या मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनना। अभी आप लिखना बंद करेंगे, मैं कुछ समझा रहा हूं। होगा क्या कि जब कोई कंपनी बिकेगी, तो किस कंपनी ने परचेज करना है जी? COC ने।
कौन पिक रही है? टाटा लिमिटेड। पता क्या होगा, ये दोनों लोग एक साथ बैठेंगे और बैठ के डिसाइड करेंगे कि आखिर इनकी जो गुडविल है उस गुडविल के बदले में कितना पेमेंट सीओसी इनको करेगा। तो देखो जरा ये कैसे वैल्यू होता है, मैं बताऊं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सीओसी टाटा को बोलता है कि टाटा एक बात बताओ, आप पिछले 5 वर्षों में ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? क्योंकि अगर कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो कस्टमर का बेस होने का मतलब कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट आप कमा रहे थे अब वो मैं कमाऊंगा, तो हम उसी से गुडविल को वैल्यू कर लेते हैं, उसी से इमेज निकाल लेते हैं। समझो मेरी बात, ये सब्जेक्टिव मैटर मेरे बच्चे। गुडविल को वैल्यू करने का कोई लिमिट नहीं है तरीके का, बहुत तरीके होते हैं, जिनमें से कुछ तरीके हमें पढ़ना, जिसमें पहला क्या पढ़ रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट। उसी के बारे में समझा रहा हूं कि इस मेथड में क्या होगा, दोनों बैठेंगे, सीओसी टाटा को बोलता है कि टाटा ये बताओ कि आप पिछले 5 वर्षों में, लास्ट 5 ईयर्स में ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हो, आप बताओ। तो टाटा ने कहा कि देखो जी, मैं पिछले 5 वर्षों में इतना इतना मैंने प्रॉफिट कमाया है। तो सीओसी कहता है कि ठीक है, एक काम करो, जो 5 वर्षों में आपने प्रॉफिट कमाया है ना, हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। मतलब किसी एक साल के फिगर पे रिलाय करने के बजाय पिछले 5 वर्षों में जो आपने प्रॉफिट कमाया, हम उसका एक एवरेज लेते हैं, क्योंकि एक साल से ज्यादा अच्छा एवरेज का फिगर होता है। सर ये 5 साल ही क्यों? मेरे बच्चे ये मेरे एग्जाम्पल में 5 साल लिया, कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो मिलके हम डिसाइड कर लेंगे। आपको उसका चिंता नहीं करना, आपको तो क्वेश्चन देगा जिसको सॉल्व करना है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसके सॉल्यूशन में हमने क्या बोला, सीओसी ने कहा टाटा को कि बताओ आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है। एवरेज प्रॉफिट आपका ऑफ टाटा अर्नड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। ये मैंने 5 ईयर्स जो लिखा है मेरे बच्चे, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम दोनों क्या डिसाइड करते हैं। तो ये देखो, पहले साल में आपका प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। दूसरे साल में प्रॉफिट कितना है जी? 2,40,000। तीसरे साल में आपका प्रॉफिट कितना है? 3,20,000। चौथे साल में प्रॉफिट कितना है? 2,70,000। और 5वें साल में प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। तो हमें जब एवरेज निकालना है और हम 5 ईयर्स का प्रॉफिट लेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। एवरेज ऐसे ही तो निकलता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मीन निकालना, वही एवरेज का मतलब। तो मेरे बच्चे 5 साल का प्रॉफिट तो 5 से डिवाइड करो। अगर हम 4 ईयर्स का प्रॉफिट लेते तो 4 से डिवाइड करते, बताओ ये कितना आ गया। तो 440, 760, 960, 1030, 1130, 1180, ये आ गया आपका 11,80,000 और डिवाइड बाई 5 आपका। बताइए कितना आ गया, एक बार दोबारा कर लूं। 440, 740, 760, 960, 1030, 1130, ठीक है, 1180, 11,80,000 डिवाइड बाई आपको 5। मेरे बच्चे ये आ गया 2,36,000 का अमाउंट, 236 का अमाउंट। ये 2,36,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ टाटा अर्न ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट आपका निकला, इसी के बेसिस पे गुडविल निकाला जाएगा। ध्यान से मेरे बात सुनना, रटना नहीं, आपको समझना है। सीओसी ने टाटा को कहा कि टाटा आप ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हो? 2,36,000, 236। सीओसी ने कहा टाटा को कि आप ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट कमा रहे हो अपने कस्टमर बेस से, वो आपका 236 का अमाउंट है। हमें लगता है, ध्यान सुनना, हमें लगता है कि अब आपके जाने के बाद, जब आपके मालिक चले जाएंगे और मैं मालिक बन जाऊंगा, तो इस नाम के चलते, इस ब्रांड वैल्यू के चलते, मैं आगे आने वाले 3 वर्षों में ये प्रॉफिट कमाऊंगा। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, दोबारा रिपीट करता हूं। सीओसी ने टाटा को कहा कि टाटा आपका जो ब्रांड वैल्यू है, आपका जो ब्रांड वैल्यू, जिस नाम को अब मैं यूज करूंगा, तो जो प्रॉफिट ऑन एन एवरेज आप कमाया करते थे, मुझे लगता है कि वो कस्टमर हमें अगले 3 साल तक बेनिफिट देंगे। 3 साल तक मेरे बच्चे, वो 3 साल का मतलब होता है ईयर्स परचेज प्राइस। क्वेश्चन में आपको ईयर्स परचेज प्राइस दिया रहेगा। ईयर्स परचेज प्राइस का मतलब होता है कि वो कितने साल तक मैं बेनिफिट लूंगा आपके ब्रांड का
इसका एक अनुमान लगाना, रिपीट करता हूं, अनुमान, इट्स एन एस्टिमेटेड फिगर मेरे बच्चे, ये एग्जैक्ट नहीं होता। सर ये कैसे डिसाइड होता है कि कितने साल तक कस्टमर मेरे पास आएंगे? ये भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। ये कोई मतलब फिक्स नहीं कि 3 इयर्स ही होगा, ये 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में हमेशा ईयर्स परचेज प्राइस का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। सर ना दे तो ऐसा कभी नहीं होगा मेरे बच्चे, दिया रहेगा। अभी आगे क्लास को बढ़ने दो, टॉपिक्स में बहुत सारी बातें आएंगी, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल हमने कहा कि देखो जी, ये जो 2,36,000 ऑन एन एवरेज टाटा कमाया करता था, इसके जाने के बाद अब मैं अगले 3 साल तक, 3 इयर्स तक इस बेनिफिट को लूंगा। तो जरा बताओ कि अगर मैं अगले 3 साल तक इस बेनिफिट को लूंगा तो वो अमाउंट कितना आ गया? 7,08,000। 7,08,000। यही गुडविल है मेरे बच्चे, यही गुडविल है। गुडविल का मतलब होता है कि आपके जाने के बाद अब ये ब्रांड जो है उसको मैं यूज करूंगा, टाटा लिमिटेड मेरे साथ जुड़ जाएगा, मैं इसको यूज करूंगा। तो जो कस्टमर से आप प्रॉफिट कमाया करते थे, अब मैं वो कमाया करूंगा। और अगर वो मैं कमाया करूंगा तो उस केस में मैं कितने साल तक उसको कमाऊंगा, उसको हम बोलते हैं ईयर्स परचेज प्राइस। ये एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है कि कितने साल तक कमा सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं कि 3 साल ही हो सकता है कि कस्टमर को पता चला कि टाटा का मालिक चेंज हो गया, वो छोड़ के चले जाए, मतलब बहुत सारी बातें हो सकती है, उसके बारे में भी आगे मैं चर्चा करूंगा। अभी आप इधर उधर मत सोचो कि इफ ऐसा हुआ तो क्या होगा, उफ नहीं सोचना। अभी मानो कि आपके सर जो आपको बता रहे हैं वही सब कुछ है, इससे हटके कोई ना दुनिया है, ना कोई संसार है, ना कुछ है मेरे बच्चे। बस आप मेरी बात पे रिलाय कीजिए, ये एक समुद्र है जिसके अंदर मैं एंट्री करा रहा हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी बातें क्लियर होते चले जाएंगे। फिलहाल मैंने कहा कि 7,08,000 गुडविल कैसे निकाला हमने। आपको एग्जाम में क्या होगा कि जो कंपनी बिक रही है उसका कई वर्षों का प्रॉफिट दिया रहेगा, हमें उनका एवरेज निकालना है, वो बताएगा एवरेज कितने साल का लेना है। आप एवरेज निकाल लीजिए, और गुडविल क्या बोलेंगे जी, वो एवरेज प्रॉफिट आपके जाने के बाद कितने साल तक मैं कमाऊंगा, इसका एक एस्टिमेट जो कि 3 इयर्स कह रहा है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। दिस विल बिकम वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोला हमने? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अरे हाँ, मैंने आपको कहा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 मेथड होते हैं उसके अंदर में, एक था सिंपल और दूसरा क्या था? वेटेड। तो एक्चुअली ये जो आपका है, जो हम लोग सीखे, ये आपका होगा इसके अंदर में, इसको कहा जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एग्जाम में हमें पता कैसे चलेगा किसको यूज करना है? हमेशा ये नाम दिया रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इस तरीके से आपका निकाला जाएगा। गुडविल की वैल्यू आप प्लीज कॉपी करें, इसको आप इसकी कॉपी करें, आप इसकी कॉपी करें मेरे बच्चे। सर हो गया, कुछ और आगे बताओ। क्या बताओ, मैं काम करता हूं, फिर आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ अपने तरफ से क्वेश्चन बनाता हूं। इसको मैं हटाता हूं, ये क्या था जी? सिंपल आपका। पहले मैं इसको मिटा दूं। यस सर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था मेरे बच्चे। मैं अब आपको एग्जाम्पल नंबर 2 पे लेकर आता हूं। धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सारी बातें सिखाऊंगा। बिलीव करो, चैप्टर कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और इस चैप्टर से इतना प्यार हो जाएगा आपको कि एग्जाम में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आए, आप बस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही सॉल्व करके आएंगे, और किसी चैप्टर को पढ़ने का आपको मन ही नहीं करेगा। सारी दुनिया आपके लिए बेरुखी हो जाएंगी, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, बस एक ही मन करेगा कि गुडविल अपनी कैसे बढ़ाऊं, ब्रांड, इमेज। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इमेज बढ़ाना सिर्फ कंपनी नहीं करती, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। आपको भी तो मन करता है कि जो आपके घर में लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो आपकी बड़ाई करें, नहीं मन करता? बोलो ना हाँ या ना। क्या आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई आए आपका रिश्तेदार और 2 थप्पड़ मारे और चला जाए, आपको ऐसा मन करता है क्या? नहीं सर, नहीं। हमें भी मन करता है कि जब मैं किसी के सामने मिलूं तो वो अपने बच्चे को बोले कि आप इसके जैसा बनना, देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, अपने मम्मी पापा की बात मानता है, मम्मी पापा की इज्जत करता है, 2 अच्छे दोस्त इसके हैं, अच्छी पढ़ाई करते हो ना, ये काम आपकी कोशिश होती है ना। तो ये जो आप कोशिश करते हो कि आपके साथ जितने रिश्तेदार हैं, रिलेटिव से जुड़े रहें, आपके बारे में अच्छी बात करें, आप भी अपनी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट कर रहे हो।
ये आपकी गुडविल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी जो गुडविल है मेरे बच्चे वो बिजनेस में नहीं है, अकाउंट्स में नहीं है, हम उसको वैल्यू नहीं करते क्योंकि इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। बिजनेस को हम उसको वैल्यू नहीं करते, बट वो भी गुडविल आपकी है। मैं जो काम करता हूं, क्योंकि इसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, हमें जानना होता है कि हमारी ब्रांड वैल्यू कितनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आपका होता है। तो गुडविल सबकी होती है, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कुछ भी, आपको सभी होती है। तो वही बातें कर रहा था, समझे ना मेरी बात। तो आप इसको, ये नहीं कि आप घर में बैठ जाना कि मेरी गुडविल कितनी है, पापा से पूछना कि पापा बताओ मुझसे कितना कमाया अभी तक, तो 2 थप्पड़ मारेंगे। कमाया क्या, सब तो गवाया आपने, कमाया क्या अभी तक आपने। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखिए मेरे साथ, यहां पे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे आप यहां पे। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि COC लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, परचेज्ड बिजनेस ऑफ रिलायंस लिमिटेड। लो, इस बार तो रिलायंस भी गया, रिलायंस भी गया। कहता है कि गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज प्राइस फुल स्टॉप। कहता है कि प्रॉफिट, यहां पे मैं आपको दे दूं ईयर, और यहां पे मैं दे दूं 1 मिनट। ठीक है। कहता है यहां पे आपका, उसके बाद इंफॉर्मेशन में ईयर्स दिया हुआ है, और यहां पे दे रहा है प्रॉफिट। किसका जी, किसका प्रॉफिट दिया रहेगा, जो बिक रही है रिलायंस। हम रिलायंस को परचेज कर रहे हैं ना, तो हम उसकी गुडविल निकालेंगे, उसका प्रॉफिट जानेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 इयर्स इंफॉर्मेशन है। पहले साल में इनका प्रॉफिट मान लो 60,000 है, दूसरे साल में 80,000 है, तीसरे साल में -50,000 मतलब लॉस हुआ था, एंड चौथे साल में मान लो 1 लाख आपका 60,000 का अमाउंट मान लो। ये सब एज्यूम किया हुआ फिगर है आपका, है ना। बोलता है कि कैलकुलेट value of goodwill by number 1 simple average profit method। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 लिखिए आप यहां पे, नंबर 2 वेटेड, लो इस पर हम दोनों बात करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, average profit methods, comma, if weights given are 1 3 5 2 3 क्या है आगे बताऊंगा। नंबर 3 तीसरा लिखिए, weighted average profit मेथड्स। बस इतना लिख के छोड़ दिया, यानी कि जो यहां पे वेट्स दिया हुआ था वो वेट आपको ना दे। तो 3 हमारे पास क्वेश्चन बन गए। बोलता है बताओ आप इसमें गुडविल को कैसे वैल्यू करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनना, मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं। पहले तो मैं सॉल्यूशन में यहां पे फर्स्ट को नंबर 1 यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को पहले मैं फॉलो करता हूं और इससे गुडविल निकालूंगा। हमें क्या करना होगा, पहले निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। हमें पहले निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, और वो एवरेज कितना जी, 4 इयर्स का प्रॉफिट है ना। तो आपको क्या करना है, 60,000 दूसरे साल में, 80,000 तीसरे साल में लॉस है तो प्लस ना होके माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ तो प्लस करेंगे, लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। एंड इन 4th ईयर देयर इज लॉस, माफ कीजिए, प्रॉफिट आपका 160 का। तो मुझे बताओ ये कितने साल है, 1 2 3 4, आप 4 से डिवाइड कीजिए, बताओ ये कितना निकल के आएगा, बोलो ये कितना आएगा। तो 60 और 80, ये तो 140 हो गया, 60 और 80 140, 160 3 lakhs माइनस 50, ये आ गया 2,50,000। और 250 को हमने 4 से डिवाइड किया। तो बताओ जरा, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं यूज करूंगा, कोई रोक थोड़ी सकता है। 2,50,000
डिवाइडेड बाय 4 आपका ये आ गया 62,500। 62,500 का अमाउंट आ गया एवरेज प्रॉफिट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें गुडविल निकालना है इस मेथड से, तो जो 62,500 का ऑन एन एवरेज आप प्रॉफिट कमा रहे हो, जरा बताओ क्या लगता है सीओसी ये प्रॉफिट अगले कितने साल तक कमाएगा? 2 ईयर्स। ये हमेशा दिया रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना हो गया? 1,25,000। ये हुआ ना, ये आपके गुडविल की वैल्यू हो गई। यानी कि सीओसी क्या करेगा? रिलायंस कंपनी के जो मालिक है मेरे बच्चे, जब इस नाम को मैं टेक ओवर कर लूंगा, रिपीट कर रहा हूं, नाम को जब टेक ओवर कर लूंगा तो मैं आपके मालिक को इतना पैसा एज गुडविल पे करूंगा, एज गुडविल। और ये परचेज गुडविल है, परचेज्ड। समझ रहे हो? परचेज क्यों? क्योंकि हमने जब किसी को परचेज किया उस टाइम पे जो भी कुछ हम पे करेंगे दैट विल बी कॉल्ड परचेज गुडविल। हमने गुडविल कहा था 2 तरीके का होता है, एक आपका परचेज्ड और एक होता है सेल्फ जनरेटेड। तो इसको क्या कहा जाएगा? परचेज्ड। हम जब भी किसी को परचेज करेंगे उस टाइम पे जब उसकी गुडविल जो वैल्यू की जाएगी वो परचेज्ड गुडविल होगी। बात समझ आ रही है? सर इसका क्या फायदा है कि परचेज है कि सेल्फ जनरेटेड है? मेरे बच्चे वो आगे के चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। अभी हम सिर्फ गुडविल को वैल्यू करना सीख रहे हैं, चाहे वो परचेज्ड होगा चाहे वो सेल्फ जनरेटेड होगा, कोई भी तरीका यही है, तरीका ये, ठीक है ना? तो मैं एग्जांपल कुछ देके आपको आगे और बताऊंगा, फिलहाल आप इसकी कॉपी कर लीजिए। पहला मेथड था कौन सा आपका जी? सिंपल एवरेज। अब दूसरा क्या बता रहा है? वेटेड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट मेथड। और व्हेन कब जी है? व्हेन वेट्स आर गिवन, वेट्स आर गिवन। जब क्वेश्चन में वेट दिया हुआ रहेगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं, पहले मैं आपको सॉल्यूशन कर दूं फिर इसका मीनिंग समझा दूंगा। ऐसे केस में आप ईयर लिखिए, कितने साल है? 1 2 3 4। इसके बाद आप लिखो यहां पे जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, कितने कितने दिया हुआ है प्रॉफिट आपका? 60,000, 80,000 माइनस 50,000 एंड 1,60,000। मेरे प्यारे बच्चों, जब इस मेथड से गुडविल निकाला जाएगा तो इन प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट से। वेट का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंस। ये जो प्रॉफिट है हमें जो लगता है कि हमारे गुडविल के वैल्यू करने में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट फिगर है, वो आपका वेट होता है। वेट जो होता है ये कितना लिया जाएगा ये भी डिसाइड करते हैं दोनों मिलके। आपको उसके बारे में चिंता नहीं करना, एग्जाम में वेट दिया रहेगा। सर ना दे तो वो थर्ड केस हम बाद में देखेंगे। अगर आपको गुडविल को वैल्यू करते समय जो 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, उस प्रॉफिट में किस प्रॉफिट को कितना ज्यादा वेट देना है, कितना हमें इंपॉर्टेंस देना है। जैसा नहीं होता कि आपके लाइफ में अगर कोई मान लो डिसीजन लेना होता है किसी भी चीज को लेकर, तो मम्मी पापा की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि वो ज्यादा आपके लाइफ पे अपना एक तरीके से अधिकार रखते हैं, तो उनका वेट ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू आपके भाई बहन। और अगर मैं आपके मम्मी पापा को भी रखूं, भाई बहन को भी रखूं, दोस्तों को भी रखूं, तो क्या सीक्वेंस रहेंगे? सबसे ज्यादा वेट आपके पापा मम्मी का होगा, सेकेंड में वेट आपके भाई बहन का होगा, थर्ड में वेट आप अपने दोस्तों को देते हैं। तो ये वेट तय करना आपका मतलब किसकी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। उसी तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि गुडविल को वैल्यू करने में सबसे कम वेट होगा इसका। 1 का मतलब क्या होगा जी? सबसे कम वेट, है ना। और 3 यानी कि 3 गुना वेट इसका होगा, 5 गुना वेट हम इसको देंगे, 2 गुना वेट हम इसको देंगे। वेट का मतलब इंपॉर्टेंस। तो जितना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस गुडविल को वैल्यू करने में है, हम 3 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना चाहते हैं। इसके मुकाबले 5 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको, और इसके मुकाबले 2 टाइम्स। सर ऐसा क्यों होता है? ये विषय मतलब वेट कैसे असाइन होता है वो विषय आपका नहीं है, वो दोनों कंपनी डिसाइड करेंगी। आप तो समझ लो कि उन्होंने डिसाइड किया है, इसके पीछे की कहानी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपको बस ये समझना उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इस
इस प्रॉफिट को जो पहले साल का है, मतलब जो बहुत पुराना है, देख रहे हो, फर्स्ट फोर्थ सेकंड फोर्थ, मतलब क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है हम उसको कम वेट देंगे, सेकंड ईयर में जो प्रॉफिट हुआ ज्यादा, थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट हुआ और ज्यादा, एंड फोर्थ ईयर में प्रॉफिट हुआ हम उसको इतना, वो कहता है जो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस मेथड में क्या करना होगा, आपको निकालना होगा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट का मतलब अगर ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है तो मेरे बच्चे हमें लेना है ए इंटू बी। जरा बताइए कितना निकल के आएगा, 60,000 इंटू 1 60,000, 80,000 इंटू 3 2,40,000 240, 50,000 इंटू 5 250, निगेटिव है, 2,50,000 माइनस में है यहाँ पे, एंड 160 इंटू 2 3,20,000 पॉजिटिव आपका है ना। हमने क्या किया, वेटेड प्रॉफिट निकाल दिया मेरे बच्चे। अब जो वेट से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट आया इनका टोटल कीजिए। यहां पे हमने क्या किया था, चारों साल का जो प्रॉफिट था उसी का टोटल कर लिया था, बट यहां पे क्या करना होगा, वेट से मल्टीप्लाई करके जो है, तो कितना हो गया, 3,620 620 माइनस 250, बताइए 6,20,000 माइनस 2,50,000 कितना निकल के आ गया, इट्स 3,70,000 370। मेरे बच्चे जब आपको यहां पे वेटेड, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे कीजिए, मैं यहां करता हूं। जब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब आपको निकालना है तो आप क्या करना, वेटेड प्रॉफिट लेना, यानी कि 3,70,000, ध्यान रहे डिवाइडेड बाय, यहां तो 1 2 3 4 4 इयर्स का प्रॉफिट था तो 4 से डिवाइड किया था, यहां पे हमने वेट से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे बच्चे टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करना होगा। तो 5 2 7 3 10 और 1 11, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे जी, 11 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपका जब 11 से डिवाइड किया गया, ये निकल के आ गया आपका 33,636 रुपीज का अमाउंट, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आया। तो दिस इज आर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब जब हम गुडविल को यहाँ पे वैल्यू करेंगे, गुडविल को वैल्यू करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट लेना है 36 मल्टीप्लाइड बाय, कितने ईयर्स की बात कर रहा था, 2, तो 2 से, तो बताइए आपका 2 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना आ गया, ये आ गया ₹67,273 राउंडिंग अप में। ये आपका वेटेड होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भोले बच्चों, ध्यान रखना कि जब भी वेटेड से होगा, वेट का मतलब कि आपके गुडविल के वैल्यू करने में जो प्रॉफिट दिया हुआ है उनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो किस प्रॉफिट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, कौन तय करेगा, आपका यहाँ पे एग्जामिनर, मतलब ऐसे तो रियल लाइफ में दोनों कंपनी मिलकर तय करते हैं, बट एग्जाम में आपको दिया रहेगा, आपको वही वेट यहाँ पे क्या करना, असाइन कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपका निकल के आया। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अब हमें गुडविल की वैल्यू हमने कैसे निकालना है जी। पहले तो जो आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ वेट से डिवाइड किया। यहाँ पे क्या क्या था, टोटल प्रॉफिट लिया था तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड किया था, टोटल नंबर ऑफ ईयर से। यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट तो नंबर ऑफ वेट से आप डिवाइड करेंगे। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में वो वेटेड मीन पढ़ा है ना बच्चे, वही चीज आपका, कुछ नया थोड़ा ही है। और फिर आपने गुडविल को निकाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड वाले पे लेकर आता हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब वेट्स आर नॉट गिवन तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा दूं मैं सर, हाँ इसको मिटाता हूं, इसको भी, ताकि थोड़ा जगह मेरे पास बन जाए। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप जरा आइए, लिखेंगे मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3, थर्ड, यहाँ पे थर्ड लिखेंगे क्या जी, थर्ड आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ब्रैकेट में इफ वेट्स आर नॉट गिवन। मतलब वेट्स जो है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन कह रहा कि आपको वेटेड मेथड से ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ईयर, ध्यान सुना मैं कुछ बोल रहा हूं। ईयर 1 का मतलब होता है बिजनेस का पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, या तो ईयर दिया रहेगा या फिर 1 2 3 4, मतलब पहला साल बिजनेस का, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और शायद ये 5वें साल में कंपनी बिक रही होगी, ठीक है ना। ये ईयर आपका हो गया। मैं आपको समझाने के लिए काम करूं क्या, यहां पे कुछ लिख दूं। मान लो ये हमारा क्या है, लिख दो आप भी यहाँ पे, ये हमारा 2017 ईयर है,
ये हमारा 2018 है, ये हमारा 2019 है, और ये हमारा 2020, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 साल का प्रॉफिट है, मतलब कंपनी कब बिक्री होगी? 2021 में। अंडरस्टूड है? जब 4 साल बिजनेस कर चुके हो तो उसके बाद ही तो बिके होंगे। तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। 2017 एग्जाम में ईयर दिया रहेगा, चिंता नहीं करना है जब वेट ना दे तो। 2019 एंड 2020, ये 4 वर्ष आपके ईयर। प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट वो कितना दिया हुआ है जी? 60,000, अगले साल में 80,000, अगले साल में -50,000, और अगले साल में 1,60,000 का अमाउंट, यहाँ पे 160, ये प्रॉफिट हो गया। अब मुझे मेरे बच्चे यहाँ पे वेट असाइन करना है। वेट यानी कि गुडविल जो वैल्यू किया जा रहा है, उस गुडविल को वैल्यू करने में हमारे डिसीजन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आप प्लीज पहले यहाँ तो कॉपी कर लीजिए। 1 2 3 4 4 साल है, 4 साल का प्रॉफिट। अब मैं उनका वेट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कुछ डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, हो गया सर। हाँ, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन वेट नहीं दिया, बट कहता है कि आप वेट निकालो, वेट असाइन करो। कितना असाइन करोगे? मैं क्या असाइन करूं? तो मुझे इस बात को सोचना होगा। मैं आपको सोचने का भी तरीका बता रहा हूं। ये तो पक्का है बच्चे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन कह दे, और अगर वेट नहीं दिया हुआ है तो वेट आपको देना ही पड़ेगा। वेट आपको असाइन खुद करना पड़ेगा, लेकिन वेट में कितना असाइन करूं, कितना असाइन करूं, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा। देखो, मैं यहाँ तो अच्छा था जी, वेट हमें बता दिया, लेकिन अगर वेट ना बताए तो फिर हम वेट कैसे असाइन करें, कितना असाइन करें, कितना असाइन करें, इसको हमें सोचना पड़ेगा। मैं इसको सोचने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं। जब भी एग्जाम में वेट ना दे तो मेरे बच्चे आप क्या करना, वेट आपको खुद देना होगा, और जो सबसे पहले पुराना फिगर होगा उसको 1 देना वेट, फिर अगले साल को 2, फिर अगले साल को 3, फिर अगले साल को 4। रिपीट कर रहा हूं, अगर एग्जाम में वेट आपको ना बताए लेकिन वेटेड एवरेज से बोल रहा है कि प्रॉफिट निकालो, तो वेट खुद असाइन करना पड़ेगा। जो जितना पुराना होगा फिगर, उसको उतना कम वेट मिलेगा। सबसे कम का मतलब क्या? 1। फिर अगले को हम 2 देंगे, फिर 3, मतलब फिर बढ़ते चले जाएंगे। सर ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत अच्छा रीजन है मेरे बच्चे। मैं उस रीजन को आपको समझाता हूं, मुझे बताना कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है। ध्यान सुनो, लिखना बंद करो। मैं इसका रीजन समझा रहा हूं क्यों मैंने सबसे कम इंपॉर्टेंट इसको माना। ये सबसे कम इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा वेट दे रहे हो यानी कि आपके डिसीजन मेकिंग में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे एग्जाम्पल में, ये आपके पापा मम्मी हो गए, ये आपके भाई बहन हो गए, ये दोस्त हो गया, ये कोई दुश्मन हो गया होगा, और क्या ऐसे मतलब कम वेट ज्यादा ज्यादा था। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। रुको, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, ये हो आप, BOY, बॉय गर्ल कुछ भी हो, मुझे सिर्फ लड़का बनाने आता है इससे, तो मैं ऐसे बना लेता हूं, और कुछ खास नहीं। ये देखो आप, ये आप हो। लड़की अगर आप हैं तो आपके थोड़े बाल भी निकले होंगे, है ना। तो मैं कहना चाहता था कि अगर आप मान लो CA के बारे में सोच रहे हो, अभी आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार मुझे CA या फिर मुझे CMA या फिर मुझे CS करना है, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर एक बात बताओ कि क्या मैं उसको कर पाऊंगा, तो मुझे अब जजमेंट लेना मेरे बच्चे। मुझे सोचना है कि क्या आप उतने कैपेबल हैं कि नहीं है, और इसको सोचने के लिए अब मुझे क्या करना होगा जी, मुझे आपके मतलब मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे फिगर पे चलना होगा। तो मैंने क्या किया, आपसे बोला कि ठीक है, एक आप फर्स्ट क्लास जब छोटे बच्चे थे, फर्स्ट क्लास, एक आप 10th क्लास, और एक आप 12th क्लास का मुझे आप मार्क्स बता दो, कितने कितने मार्क्स आए हैं। फिर मैं बता सकता हूं कि आप ये जो अच्छी डिग्री है, जहां पे अच्छे मेहनत की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैंने क्या देखा, फर्स्ट क्लास में आपके मार्क्स 100% है, 100%। 10th क्लास में जो मार्क्स है मेरे बच्चे, वो आपका मान लो यहाँ पे 85% है, और 12th क्लास में मान लो आपके मार्क्स 33% है। सर इतना कम? मान लो, मैंने कहा मानो, मैं समझा रहा हूं इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है। मान लो, मैंने कहा मान लो। अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि यार ये बच्चा प्रोफेशनल डिग्री को क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये बताओ कि मेरे डिसीजन मेकिंग में
कौन सा मार्क्स ज्यादा रेलिवेंट होगा और क्यों? बोलो बोलो, क्या ये होगा? नहीं होगा। मेरे इस डिसीजन में मेरे बच्चे जो ज्यादा लेटेस्ट है, जो ज्यादा पास में है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, ये ज्यादा रेलिवेंट होगा एज कंपेयर टू ये, क्योंकि ये तो पहली क्लास में है, बहुत पुराना डेटा है, आज से 15-20 साल पहले का डेटा, ये 2-3 साल पहले का डेटा, ये रेलिवेंट करंट डेटा है, तो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। यानी कि अगर मुझे इनको वेट असाइन करना हो डिसीजन मेकिंग में, तो इसको मैं सबसे कम वेट दूंगा 1, इसको 2 दूंगा और इसको 3 दूंगा। अगर वेट हमें खुद देना पड़े तो वही काम कर रहा हूं, पुराना डेटा कम वेट। जैसे जैसे आगे आपका लेटेस्ट हुआ इंफॉर्मेशन में हमने क्या किया, वेट को बढ़ाना शुरू किया। अब हम क्या करेंगे जी, विल फाइंड आउट यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट। आप समझे ना, ये क्यों मैंने वेट आपका ऐसे दिया, रीजन यही है। 60,000 इंटू 1 60,000 का अमाउंट, 80,000 इंटू 2 160 का अमाउंट, 1,60,000, ये हो गया माइनस 1,50,000, और ये हो गया आपका कितना जी, 6,40,000, यही निकल के आया ना 640। तो आपका जरा बताओ ये टोटल कितना आ गया हमारे पास। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, मेरा कैलकुलेशन बहुत गंदा है, फिर भी थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूं। 220 एंड 640, तो 860 हो गया। 860 माइनस 150 यानी कि 7,10,000, 710, ये कितना निकल के आ गया 10 आपका। तो हमें जो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपको निकालना है, वो हमारा 7,10,000 डिवाइड बाई 10 यानी कि 71,000 का अमाउंट बन गया। और मेरे बच्चे अगर हमें यहाँ पे गुडविल निकालना है, तो 71,000 इंटू कितनी ईयर्स की बात कर रहा है, 2 आपका, तो 1,42,000 का अमाउंट निकल के आ गया। सर क्या हर एक मेथड से सेम गुडविल आएगा? नहीं बच्चे, हर एक मेथड से अलग अलग आएगा, क्योंकि गुडविल वैल्यू करने के अलग अलग तरीके हैं। कौन सा तरीका कहां फॉलो करना है, कहां नहीं करना, वो कंपनी डिसाइड करती है। किस मेथड को फॉलो करना है, कंपनी डिसाइड करेगी। आप इसकी कॉपी कर लीजिए। ओहो, ठीक है, ठीक है। सर और कोई क्वेश्चन? पर बच्चे इसी में, क्योंकि अभी हम नए टॉपिक में एंट्री नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, तो आप पहले बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। इसी में कई सारी चीजें आप एग्जाम में आ सकती हैं, उनको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर 1 2 सब होगा, आप पहले आओ ना, देखो तो पहले क्या बता रहा है। ये मैं मिटा देता हूं इसको, और फिर इसको भी मिटा देता हूं। हमने अभी तक सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, अगर वेटेड में होगा तो वेट दिया रहेगा तो फिर कैसे करेंगे, वेट ना दे तो कैसे करेंगे, और वेट ना दे तो जो वेट हमने दिया 1 2 3 4 ये क्यों दिया, ये सब मैंने बता दिया। जितना पुराना फिगर होगा उतना कम वेट, जितना लेटेस्ट यानी कि नया फिगर होगा, पास का फिगर होगा, उसको उतना ज्यादा वेट दिया जाएगा। आओ ना एक बार बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3, ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit losses in the ratio of 3:2:1. They decide to take D into the partnership from 1st April. वो चाहते हैं कि D को पार्टनरशिप में लिया जाए एंड 1st अप्रैल से, ठीक है, फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। इसके लिए कहता है कि गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, ध्यान से, एट ट्वाइस, 2 गुना, ट्वाइस the average annual profit of previous 3 years or 4 years whichever is higher। मेरे बच्चे कहता है कि गुडविल जो वैल्यू किया जाएगा, ये कहता है कि आप एवरेज लेंगे पिछले 3 साल का या 4 साल का, 3 साल का भी देखेंगे, 4 साल का भी देखेंगे, उन दोनों में से जो हायर आएगा, बड़ा फिगर आएगा, उसको ट्वाइस यानी कि ईयर्स परचेज प्राइस यहाँ पे 2 गुना है, 2 है, ट्वाइस। बोलता है कि एनुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, 4 साल का दे रहा है जी, इतना इतना, 18 17 16 और 15, ध्यान रखेंगे। कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। एक बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पे क्या कहीं पे वेटेड की बात कर रहा है क्या? नहीं बात कर रहा है। तो फिर यानी कि सिंपल एवरेज मेथड है, जब भी वेटेड की बात करेगा या तो वेट दिया रहेगा
या फिर कहेगा कि भैया वेटेड से आपको निकालना है, तो सिंपल से निकालना हमने। और दूसरी बात कि क्या इस क्वेश्चन में ये जो एबीसी का जो पार्टनरशिप फर्म है मेरे बच्चे, क्या किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरे फर्म को ये परचेज कर रहे हैं क्या परचेज कर रहे हैं क्या? नहीं सर, परचेज नहीं कर रहे हैं। ये तो कहते हैं कि हम एबीसी हैं, डी को एडमिट कर रहे हैं और उस दिन अपने गुडविल को वैल्यू करना है। क्यों वैल्यू करना है उस दिन हम एडमिशन में पढ़ेंगे, बट फिलहाल गुडविल को वैल्यूएशन पे फोकस कीजिए। क्या ये एबीसी का जो पार्टनरशिप फर्म है क्या किसी कंपनी को परचेज कर रहा है क्या? नहीं परचेज कर रहा है। क्या किसी फर्म को परचेज कर रहा है क्या? नहीं सर, खुद की गुडविल निकालने की बात कर रहा है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। मेरे बच्चे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो परचेज हो चाहे सेल्फ जनरेटेड हो, गुडविल को वैल्यू करने का यही तरीका होता है जो हमने आपको लिखाया। तो आओ ना, मैं इसमें आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 का है ना। और इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कहता है कि भैया आपके 2 काम करने हैं। पहले आप देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स कितना निकल के आता है, लास्ट 3 इयर्स। तो मैं क्या करूंगा जी, लास्ट 3, तो मेरे बच्चे लास्ट में आप देखो एक तो 18 है यानी कि 48,000 लास्ट, मतलब अभी से पीछे जाना है। उसके बाद दूसरा क्या है 30,300, फिर आपका अगला क्या है 31,200। ये लास्ट 3 इयर्स का हो गया। और 3 तो 3 से डिवाइड करेंगे, बताओ कितना निकल के आ रहा है। लास्ट 3 इयर्स का कितना आ गया, तो 48,000 का अमाउंट प्लस 30,300 का अमाउंट प्लस 31,200 का अमाउंट और डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे बच्चे ये आ गया 36,500। ये आ गया 36,500 रुपीज का अमाउंट लास्ट 3 इयर्स का हो गया। अब आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स देखेंगे। लास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल का एवरेज क्या निकल के आता है। तो मेरे बच्चे जब पिछले 4 साल की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे जी, आपका 48,000, फिर आपका 30,300, उसके बाद आपका अगला कितना है 31,200 एंड 42,200। ये 4 साल का प्रॉफिट, तो 4 से विल डिवाइड इट। बताइए क्या निकल के आता है, चेक करेंगे आप। 48,000, 30,300, 31,200, 42,200 और डिवाइडेड बाय आपका 4, तो ये आ गया आपका 37,925। कहता है क्वेश्चन में 3 इयर्स का एवरेज लो, 4 इयर्स का एवरेज लो एंड विच एवर इज हायर, जो इन दोनों में से हायर दिखेगा। तो मेरे बच्चे जरा बताइए कि हायर ऑफ 3 एंड 4 इयर्स कितना निकल के आया। इन दोनों में हायर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। कोई भी हो सकता था, कोई भी। सर हमेशा 4 साल का ज्यादा होगा, नहीं बच्चे, हो सकता है इसमें चौथे साल में लॉस हो तो ये बड़ा हो जाता। इसलिए आपको हमेशा निकाल कर दोनों का चेक करना होगा कि कौन सा निकल के आ रहा है। तो ये आपका हो गया। अब जब हमें यहाँ पे गुडविल को वैल्यू करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 37,925 और जरा बताओ ईयर्स परचेज प्राइस क्या बोल रहा है, ट्वाइस, मतलब 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स ईयर्स परचेज प्राइस है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 75,850 का अमाउंट निकल के आ गया। दिस इज आवर गुडविल की वैल्यू, आपका गुडविल की वैल्यू निकल के आई। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल हुआ। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास तो मुझे अच्छा लगा नहीं, मुझे मजेदार क्वेश्चन कराना था, बट आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मैं इसको मिटा दूं? यस सर, पक्का, हाँ जी। पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, अच्छा हमने कौन सा मेथड अभी सीख रहे हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या मेथड का नाम था, एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका। मैं बच्चे एक ना आपको यहाँ पे स्पेशल केस दिखा रहा हूं, स्पेशल केस है ना, नॉट रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं, एक स्पेशल केस दिखा रहा हूं। ये आपका
कि रेलिवेंट है, मतलब एग्जाम में बन सकता है, रेलिवेंट फॉर एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ध्यान रखना, आप कहीं भी इसको कंफ्यूज नहीं करना कि कौन से मेथड में आता है, ये कोई मेथड नहीं है। कभी कभी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, लिखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, कहता है कि सीओसी लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, सीओसी कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज। मन शांत हो जाता है, मैं सच बता रहा हूं, आप बिलीव करो, इस नाम को सुनने के बाद ना, मतलब बॉडी के अंदर में ना एक अजीब सी गनगनाहट होती है, लगता है कि पूरे बॉडी में जितने सारी बीमारियां थी सब दूर हो गई हैं, दिमाग शांत हो गया है। सीओसी, कितनी शांति मिलती है इस नाम को सुनने में। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर, ठीक बोल रहे हो आप। आज के बाद कोई घर में आपका दोस्त आता है और बोलता है कि दोस्त चलो बाहर चलते खेलने के लिए, तो बोलना ना ना ना, सीओसी सीओसी सीओसी। पापा मम्मी बोलते हैं कि बेटा गुड मॉर्निंग, बोलना ना पापा ना, सीओसी सीओसी सीओसी। रात को गुड नाइट कोई बोलता है ना पापा ना, सीओसी सीओसी सीओसी। कोई आपको पीटना शुरू करता है, पापा को गुस्से आ जाते हैं और पीटते हैं, तो रोना नहीं मेरे बच्चे, रोना नहीं, बस आवाज निकालना, सीओसी सीओसी सीओसी। बिलीव करो, आपके पापा मम्मी के हाथ आपके ऊपर जो उठने वाले थे वो रुक जाएंगे, वो नहीं मारेंगे। कभी आप इसका एक्सपेरिमेंट करना और ये सक्सेसफुल हो जाए तो मुझे मैसेज करके बता देना कि सर आपने ठीक बोला था। लेकिन बस सीओसी सीओसी सीओसी, खून के कतरे, एक एक खून के जो आपके कतरे हैं ना बॉडी के, उसके अंदर भर दूंगा सीओसी सीओसी सीओसी। आओ जरा मेरी बात सुनो, मैं कुछ बता रहा हूं। सीओसी, परचेज्ड, परचेज्ड, बिजनेस ऑफ, किसका बिजनेस लो बताओ इस बार? विप्रो, चलो विप्रो को भी खत्म करो, विप्रो लिमिटेड, फॉर ₹8 लाख। ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि सीओसी ने विप्रो को परचेज कर लिया और इसके मालिक को कहा कि मैं आपको 8 लाख रुपीज दूंगा। ये 8 लाख जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़े, तो मेरे बच्चे इसको परचेज कंसिडरेशन का नाम दिया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हमने आपको जो परचेज किया उसके बदले में इतना कंसिडरेशन यानी कि अमाउंट पे किया, 8 लाख। कहता है कि बिजनेस ऑफ विप्रो इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है जी? कहता है कि टेंजिबल एसेट्स मतलब मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत कुछ, ऑफ ₹9 लाख। एंड कहता है कि लाइबिलिटीज कर्ज ऑफ ₹2,50,000। 250। कहता है कि मेक जर्नल एंट्री, वो जर्नल एंट्री कहता है आपको करने के लिए। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, एक्चुअली ये कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आ सकते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, एक कंपनी अकाउंट्स में टॉपिक आएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स, वहां पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है इसलिए समझा देता हूं। देखो क्या होता है, मुझे एंट्री करना किसके बुक में जी? इन द बुक ऑफ, बताओ कौन है यहाँ पे जिसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? सीओसी लिमिटेड, सीओसी के बुक में। मुझे बताइए, सीओसी ने बिजनेस जो परचेज किया, उस बिजनेस में क्या है? एसेट्स हैं, कितने रुपए के? 9 लाख के। तो जब मैं किसी कंपनी को परचेज करूंगा, उसके एसेट्स मेरे एसेट्स हो जाएंगे, यानी कि आपने टेंजिबल एसेट्स, जितने भी उनके एसेट्स थे, उनको अपने साथ आपने मिला लिया अपने एसेट्स में, 9 लाख के। एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, आप जानते हैं ना। तो हमने क्या किया जी? टेंजिबल एसेट्स अकाउंट डेबिट हुआ 9 लाख से। हमने विप्रो की लायबिलिटी भी ली है मेरे बच्चे। जब उनकी लायबिलिटी मैं टेक ओवर कर लूंगा, तो अब मेरे ऊपर में लायबिलिटी बढ़ेंगे, कर्ज मेरे हो जाएंगे, मुझे पे करना होगा, और लायबिलिटीज का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है। आप पढ़े हैं 2.5 लाख रुपए का, 250 का। मुझे बताओ कि 9 लाख रुपए का मैंने आपका एसेट्स लिया एंड 250 की लायबिलिटी ली, इसके बदले में विप्रो यानी कि इनके मालिक को मैं कितना पे करूंगा? 8 लाख। तो मुझे पे करना है विप्रो को, विप्रो लिमिटेड को, और कितना पेमेंट करना है जी? 8 लाख। मेरे बच्चे, मेरे ऊपर में ये भी कर्ज बन रहा है ना, इनको पे करना पड़ेगा 8 लाख का अमाउंट। ध्यान से मेरी बात सुनना,
आप कितने प्यारे हो मैं आपको बता भी नहीं सकता। आपको मतलब मैं कैसे बताऊं कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसे हो। सच बोल रहा हूं बच्चे, झूठ नहीं बोलता। देखो मैं किसी से बात नहीं करता, सिर्फ आपसे बात करता हूं। मेरी बात ध्यान सुनना। मुझे बताओ सीओसी ने एसेट्स कितने का लिया? 9 लाख का। आप मत लिखना, मैं लिख रहा हूं। मेरे पास 9 लाख रुपए के एसेट्स हैं, लेकिन उस कंपनी का 2,50,000 का लायबिलिटी भी तो मेरे पास आया। तो बताओ नेट एसेट्स जो है वो मेरे पास कितने रुपए का आया? 9 माइनस 250, 650, 6.5 लाख रुपए हुआ ना। मैंने आपके एसेट्स, मैंने एक घर परचेज किया, छोड़ो इसको मैं अलग से बात करता हूं। घर लिया, वो घर था 10 लाख रुपीज का, लेकिन जिस आदमी से वो घर ले रहा हूं उस पर अभी 2 लाख का कर्ज है। वो कहता कि वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो 10 लाख का एसेट्स आया, 2 लाख का कर्ज भी आया मेरे पास, तो नेट वैल्यू कितना है? 8 लाख ही तो आया। तो मेरे बच्चे उसी तरीके से आप देखो सीओसी के पास इतने के एसेट्स हैं, इतनी की लायबिलिटी, तो नेट कितना है? 650। और हैरानी है कि 650 के बदले में मैं विप्रो को कितना पे कर रहा हूं? 8 लाख। जहां पे मेरे पास आपके बिजनेस का जो एसेट्स आ रहा है वो आ रहा है कितने का जी? 650 का नेट अमाउंट। और 650 के जगह पे 8 लाख पे कर रहा हूं। 1,50,000 ज्यादा। क्यों ज्यादा पे करूंगा? बोलो बोलो। अगर मैं आपको ज्यादा पे करूं तो क्यों ज्यादा पे करूंगा? एक ही रीजन होगा, आपकी ब्रांड वैल्यू, आपका गुडविल, आपका इमेज, आपका रेपुटेशन। और शायद उसी के लिए मैं आपको यहां पे 1,50,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। ये 150 मेरे बच्चे यहां पे गुडविल के नाम से रिकॉर्ड होगा। गुडविल अकाउंट डेबिटेड। लिख लो यहां पे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे समझा? 9 लाख का एसेट्स आया, 250 की लायबिलिटी है, तो नेट कितना है? 650। 650 के जगह पे अगर मैं उस कंपनी को 8 लाख पे कर रहा हूं तो मैं ज्यादा पे कर रहा हूं। और किसी को भी ज्यादा तभी पे करेंगे अगर आपको लगता है कि इस ब्रांड के मेरे साथ जुड़ने से हमें कुछ कस्टमर बेस का फायदा होगा। दैट इज योर गुडविल। यहां पे तो आपने यहां पे गुडविल को वैल्यू नहीं किया। एक्चुअली यहां पे गुडविल का हिडन इंफॉर्मेशन था जिसको आपने एंट्री में दिखाया। आप इस पे ज्यादा वजन मत डालना, मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ, पूछ देगा क्या जी, या तो बोल देगा कि मेक जर्नल एंट्री, या फिर बोल देगा कि कैलकुलेट एंड कैलकुलेट, वो कह देगा कैलकुलेट करो, या फिर बताओ कि वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है। गुडविल कुछ भी कह सकता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे जी, नेट पता कर लेंगे कि हमारे पास नेट कितने का आया, उसके बदले में कितना पेमेंट कर रहे हैं वो। सर अगर 650 से कम पेमेंट किया तो? अगर हम 650 का सामान लेके आ रहे हैं और मान लो कि हमने कम पेमेंट किया, 8 नहीं 6, तो फिर क्या करेंगे? वो यहाँ का टॉपिक ही नहीं है। हम क्यों यहाँ पे बताएं? जरा बताओ क्यों फालतू की बातें कर रहे हैं? आज तुम गुडविल की बात कर रहे हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में हम पढ़ेंगे उसके बारे में जब कंपनी की बात आएंगे। एग्जाम में यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा जी? ज्यादा पेमेंट किया, सर कम आ गया तो नहीं आएगा। बिलीव करो ना, मैंने कहा तो बिलीव करो। कम से कम अपने सर की तो बातें मानो, मानो तो कम से कम, मानो तो कम से कम। बुक का क्वेश्चन नंबर 1, आपके बुक का जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने लेंदी कर दिया, मैंने सारे सेट्स इकट्ठा करके बता दिए और इसने क्या किया कि ऐसा ही आपका कुछ बताया है। जरा देखो ना यहाँ पे क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे आप। 1 पढ़ो। ऐसे क्यों देख रहे हो? 1 पढ़ो आप, 1 पढ़ो, 1 पढ़ो। कहता है कि सीओसी प्राइवेट लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा। एक्चुअली इसका नाम पूरा जो है ना बच्चे, सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, बट कोई बात नहीं, सीओसी आपको समझाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ शिवम। ये नाम गंदा है, यहाँ पे कुछ और नाम होना चाहिए था। शिवम नहीं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया। अब किसको लूं? माइक्रोसॉफ्ट। यहां माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए था, माइक्रोसॉफ्ट। आप कर लो, या फिर चलो कोई बात नहीं, क्या झगड़ा करना, शिवम भी चलता है, छोटे बड़े में क्या जाता है। सीओसी ने एक्वायर्ड किया बिजनेस ऑफ शिवम फॉर ए नेट कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख पेबल बाय चेक। मतलब हमने आपकी कीमत जो लगाई है वो कितना जी? 6 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितना? 6 लाख। चेक से पेमेंट करूंगा। एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटी टेकन वेयर एज फॉलो। क्या क्या है जी? आपके फर्नीचर को, क्योंकि बिजनेस लिया तो सब कुछ आ रहा है मेरे बच्चे, उनका फर्नीचर आ रहा है, इन्वेंट्री आ रहा है, डेटर्स आ रहा है, क्रेडिटर्स आ रहा है, सैलरी पेबल आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आ रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको एंट्रीज करना है। तो आओ ना, मैं स्टार्ट करो। यहाँ पे आप लिखेंगे, सोल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का।
पहले बताओ क्या क्या आपने एसेट्स टेक ओवर किया। पहली एंट्री कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एंट्री। जिन भी एसेट्स को आपने टेक ओवर किया है, अब वो एसेट्स आपके पास आ जाएंगे और आपका एसेट्स बढ़ेगा, और जब एसेट्स बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करते हैं 30,000। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक भी आपके पास उनका आया है ना, तो स्टॉक भी आपका बढ़ गया, एसेट्स बढ़ना डेबिट 7,60,000। डेटर्स भी आपने लिए मेरे बच्चे उनके, तो डेटर्स अकाउंट भी आपने डेबिट किया, कितने का है जी 1,50,000। थोड़ा जगह छोड़ के 2, क्योंकि हो सकता है बीच में गुडविल आ जाए। आपने क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया है, अब लायबिलिटीज है, लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा, उनके क्रेडिटर सब आपके हो गए, क्योंकि उनका जब बिजनेस आपका हो गया तो उनका सब कुछ आपका हो गया। सैलरी पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पेबल यानी कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 75,000, वो भी यहां पे आपका आ गया। एंड 2 आपने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, उनकी सारी लायबिलिटी जब हमारे साथ जुड़ गई है मेरे बच्चे, उनका पेमेंट करने का जिम्मेदारी हमारा है। और हाँ, इसके बदले में जरा बताओ वो शिवम को मैं यहाँ पे कितना पे कर रहा हूँ, वो शिवम जिसका बिजनेस मैंने लिया है उसको मैं कितना दे रहा हूँ 6 लाख रुपए। आओ जरा एक बार हम समझते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। मैं यहाँ पे पहली एंट्री, दूसरी एंट्री का यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ जी, एक एंट्री और करना है शिवम को पेमेंट करने के लिए, उसके बाद वर्किंग नोट्स। जरा बताओ मैंने जो उनके एसेट्स लिए हैं वो टोटल कितने में लिए, एसेट्स टेकन ओवर, बताओ जरा एसेट्स कितने में लिया, ऐड करो 8, 9, 10, 9, 40, 9,40,000 का उनका एसेट्स लिया। अच्छा मुझे बताइए लायबिलिटीज टेकन ओवर, हमने जो लायबिलिटी टेक ओवर किया वो कितने का लिया, तो लायबिलिटी आपका ये 3 है, 520, 530, 6,05,000, 6,05,000, बात सुन आ रही है, 520, 530, 6,05,000। तो जरा बताओ नेट जो हमारे पास एसेट्स आए हैं वो कितने का है, 3,35,000 का है ना, 335। और इसके बदले में जरा बताओ कंसिडरेशन कितना दे रहा हूं, कंसिडरेशन जो आपका पेबल है, जो हम इसके बदले में आपको पूरा पेमेंट दे रहे हैं, इतने के बदले में कितना है 6 लाख ज्यादा पे कर रहे हैं। वो तभी होगा जब आपकी गुडविल होगी, गुडविल आपका बताओ कितना, तो 2,65,000, 265 ये गुडविल हो गया मेरे बच्चे। और ये गुडविल को फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल कितना हो गया 265। तो एग्जाम में कहता है बताओ गुडविल कितने का है, तो ऐसे करके दिखा देना, बस एंट्री मत दिखाना। एंट्रीज पूछेगा तो ये दिखा देना, चाहो तो वर्किंग दिखाओ या चाहो तो बैलेंसिंग से भी निकाल सकते थे, आपकी मर्जी। और हाँ शिवम है, शिवम को पेमेंट कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो शिवम अकाउंट की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी 6 लाख। और जरा बताओ कैसे पेमेंट किया, चेक यानी कि बैंक से, तो बैंक से पैसे भी खत्म हो जाएंगे 6 लाख रुपए का। ये नरेशन हो गया बीइंग बिजनेस ऑफ शिवम परचेज्ड, है ना, ये निकल के आया। और ये क्या हो गया, बीइंग पेमेंट मेड टू शिवम, हमने शिवम को पेमेंट करके उसका काम खत्म कर दिया, बस ये एंट्री निकल के। तो आप समझो ना मेरी बात, मैं क्या बताना चाहता हूं, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और हाँ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी सोल्व किया, ये कौन सी गुडविल है, ये परचेज्ड गुडविल है, इसको हम क्या बोलेंगे, परचेज्ड गुडविल, है ना। हमने बिजनेस परचेज किया तो इसके लिए हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, देखो पेमेंट आपका ज्यादा हो रहा है, ये परचेज है। और अगर पार्टनरशिप में आपस में ही हम गुडविल को वैल्यू करते हैं कि हमारे ब्रांड की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपका। आई बात समझ में सर? हाँ, लेकिन सर ये दोनों में फर्क क्यों किया जा रहा है मेरे बच्चे, ये डिस्कशन आज का टॉपिक नहीं है, ये डिस्कशन के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। आपको एक काम करना है, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो आपने घर में करना है, घर में करना है। आप पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 6 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो मेरे साथ, यहाँ पे घर में करना है। प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर लास्ट 5 years वेयर, क्या बता रहा जी आपका 40, 48, 60, 50 एंड 36। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड की बात कर रहा है।
आफ्टर असाइंग वेट, लो वेट भी उसने बता दिया 1 2 3 4 5। काश तुम वेट ना बताते, हम खुद देते हैं, और हम खुद देते तो भी 1 2 3 4 5 ही आता, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा। और आपको ये तो क्वेश्चन बन जाएगा, मुझे विश्वास है। आपने प्रॉफिट लिखना है, वेट लेना है, वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट, एवरेज आ जाएगा, इनटू ईएस परचेज प्राइस 3 आपको ये कर जाएंगे आप, ये कर जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपने करना है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स बाय एक्स लिमिटेड 4 5 6 का प्रॉफिट दे रहा है जी। गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज प्राइस, 3 इयर्स परचेज प्राइस बाय एवरेज प्रॉफिट, तीनों का एवरेज निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इफ वेट्स आर नॉट गिवन, तो मेरे बच्चे हमें क्या करना होगा जी कि 1 2 3 वेट लेना पड़ेगा, और अगर वेट दिया हुआ है ये भी आप जानते हैं। इसका आंसर मैंने बुक में भी नहीं दिया क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो आपके होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 8 रहा, क्वेश्चन नंबर 7 रहा, और बस, और हाँ क्वेश्चन नंबर 6 रहा, माफ कीजिए 7 नहीं 6 और 8, 6 और 8, बस ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, बस ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना है, और इसके सिवाय कोई दूसरा क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है। अगली क्लास में आपको बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा कि जो चीजें हमने पढ़ी ये भी मेरे बच्चे पूरी बात अभी नहीं है। इसमें ये जो प्रॉफिट आपका जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर में, उसमें जितनी सारी बातें हमने की वो पूरी बात नहीं है। कहानी अभी मैंने अधूरी आपको सुनाई है, कहानी पूरी कंप्लीट होगी अगली क्लास में। एक नया वर्ड आएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या बोला? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वो तो नाम ऐसा है जिससे लोग कांपते हैं, विश्वास दिलाता हूं आप नहीं कांपोगे, क्योंकि सीओसी सीओसी सीओसी, करो ना करो ना, और फिर देखो क्या मजा आएगा। सपने में भी यही नाम आना चाहिए। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, अगली क्लास में। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉपर तरीके से सक्सेस के पाथ पे लाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं। सीए, सीएमए, सीएस और आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पे एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ और सिर्फ आपके डिग्री से जुड़ी हुई बातों को डिस्कशन करेंगे, जहां पे आपसे जुड़े हुए जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट मॉक टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज एंड फुल कोर्स वाइज हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम उसका सजेस्टेड आंसर जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना सेल्फ जजमेंट कर पाए कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल पे है और कितनी करनी है। यही नहीं बच्चों, इंडस्ट्री में अगर एक अच्छा प्रोफेशनल जो जॉब पाता है उसके लिए कौन कौन से उसके अंदर में एट्रीब्यूट्स यानी कि क्वालिटीज होने चाहिए, हम उनके बारे में भी आपसे बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री में जो लोग प्लेस्ड हैं या जो प्लेस होने वाले हैं या जो अच्छे जगह पे अपनी रैंक लेकर आए, हम उनसे डिस्कशन करके उनके एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंडस्ट्री एक कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर चाहती है एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के बाद, हम स्टार्टिंग से नए तरीके से आपके साथ डिस्कशन करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। बिलीव कीजिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होंगी और किसी की बातें नहीं होंगी। तो अपने प्रोफेशन को आप वजन दीजिए, आप उसके तरफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े, लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके चले, जल्दी से जल्दी सक्सेस को पाए और लाइफ को एक अच्छे जगह पे पहुंचाए, अपने सारे सपनों को पूरा करें। इसी मकसद से मेरे बच्चे मैंने और आपने दोनों ने मिलके कुछ मेहनत करना है, उन्हीं चीजों को इन ग्रुप में आपको बताया जाएगा। आप जुड़े हमारे साथ, बिलीव कीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई की बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी और कोई फालतू डिस्कशन नहीं। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।